मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा कि यात्रा करते हुए गुरु नानक देव जी रोहलखंड पहुंचते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ गुलामों की प्रथा का बोलबाला है। वे स्वयं भी गुलाम बनकर मुखिया के घर में रहते हैं और वहाँ ऐसी लीला करते हैं जिससे मुखिया की आंखें खुल जाती हैं। वह गुरु जी से क्षमा मांगता है और गुरु जी से कहता है, मैं अपने पापों का पश्चाताप कैसे करूं। तब गुरु जी कहते हैं, सबसे पहले तो बंदी बनाए लोगों को आज़ाद कर दो। दूसरी बात कि तुमने लूट मार से जो धन जमा कर रखा है उसे गरीबों की सेवा में खर्च कर डालो। तीसरी बात, तुमने कितने सारे लोगों को अपने पास गुलाम बना कर रखा है, उन गुलामों को भी आज़ाद कर दो। चौथी बात, ये गुलामों की प्रथा एक पाप है, इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। गुरु जी की चारों बातें मुखिया के दिल में घर कर जाती हैं। अब सारे बंदी मुक्त हो जाते हैं, गुलाम आज़ाद हो जाते हैं। उन लोगों में से एक थे भाई हरा। अब वह गुरु नानक जी को पहचानता था। अब वह गुरु जी को देखकर तुरंत उनके चरणों में शीश झुकाकर कहता है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, आज से मैं आपका दास हूँ। मुखिया जब यह सुनता है तो उसे पता चलता है कि गुरु नानक देव जी एक सच्चे दरवेश हैं। उसके बाद सारे नगर में यह बात फैल जाती है। मुखिया की आंखों से रिमझिम करते हुए आंसू बहने लगे। अब वह गुरु जी के पैर पकड़ लेता है और बार बार माफी मांगता है। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। तैं जिहा मैनू होर न कोई, मैं जिहा लख तैनू। जे मेरे विच ऐब न होंदे, तू बख्शिंदा किनू। तू बख्शिंदा किनू। रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह पुण्य का काम करके गुरु जी रोहलखंड से चले जाते हैं। रोहलखंड के कैदी तो आज़ाद हो गए, वहाँ के मुखिया को नवजीवन का दान भी मिल गया। परंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या हम कैदी नहीं हैं? हम भी तो कैदी हैं। इसलिए आइए हम सब भी गुरु जी को हमारे बेड़ियां काटने के लिए पुकारें। काश हमारी बेड़ियां कट जाएं,
और हम भी आज़ाद हो जाएं। अब गुरु नानक देव जी रोहलखंड से निकलकर सबसे पहले मर्दाना से मिलते हैं और फिर दोनों आगे की यात्रा करने निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे कश्मीर पहुंच जाते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर और रमणीक स्थान है। इस समय कश्मीर आतंकवादियों के कहर से गुजर रहा है, परंतु प्रकृति का सौंदर्य देखना हो तो कश्मीर का नाम सबसे पहले आता है। कश्मीर में एक बहुत सुंदर झील है जिसे डाल लेक कहते हैं। वहाँ पास ही एक वन है। उस वन की शोभा देखते ही बनती है। गुरु जी उस वन में अपना डेरा जमाते हैं, क्योंकि गुरु जी तो फकीर थे और फकीरों को तो तपोवन ही प्यारा लगता है। वहाँ पास ही एक पठान और एक पंडित रहते थे। पहले हम पठान के बारे में चर्चा करेंगे। पठान का नाम था कमाल। लोग उसे कमाल फकीर कहते थे। कमाल पठान बहुत तपस्या करता था। उसके दिल में खुदा का दीदार करने की चाहत थी। दिन ब दिन उसके दिल में यह चाहत बढ़ती ही जा रही थी। वह सारे दिन में केवल 2 बार दूध पीता था, एक सुबह और दूसरा शाम को। सारा दिन पेड़ों और पत्तों की ओर, पंछियों, पहाड़ों और झील की ओर देखकर नैनों से नीर बहाकर कहता, ऐ खुदा, कब होगा मुझे दीदार तुम्हारा। एक दिन एक व्यक्ति पठान के पास आकर कहता है, कमाल फकीर, जानते हो कुछ दिनों से आपके पड़ोस में एक अद्भुत दरवेश आए हैं। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। इस पर पठान कहता है, जरा मैं भी तो सुनूं कि तुमने दरवेश के बारे में क्या सुना है। इस पर पंडित कहता है, ये दरवेश तो बाह्य बातों में विश्वास ही नहीं करता। इसे तो किसी भी चीज की परवाह नहीं है। कई लोग इस दरवेश के पास गए हैं और मुझे बताया है कि दरवेश की आंखों में अनोखी चमक है। इस दरवेश का नाम है नानक। पता नहीं उसकी बातों में क्या जादू है, पता नहीं उसके नैनों में क्या है, जो भी देखता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। कमाल पठान तो पहले से व्याकुल था। वह भी अपने दिल में प्यास और श्रद्धा लिए गुरु जी के पास आता है। गुरु जी को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह अपनी आंखें मलने लगता है और मन ही मन कहता है, अरे ये तो कोई जादूगर लगते हैं। इनके दर्शन करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक ही मेरे दिल में दिव्य ज्योति का प्रकाश फैल गया है। इस ज्योति का दर्शन करने के लिए मैं कितने सारे वर्ष तपस्या करता रहा हूँ। आज मुझे इस ज्योति के दर्शन को हो गए। आज मैं धन्य हो गया। फिर वह गुरु जी से कहता है, महात्मन जी, आज से आप मेरे गुरु हैं। कृपया आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें, मुझे अपनी सेवा में रखें, मुझे अपने पास रखें। उसके बाद कमाल पठान सारा समय गुरु जी के पास ही रहने लगा। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक हिंदू पंडित कमाल पठान का मित्र था। वह पंडित बड़ा विद्वान था। उसने कई शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन अफसोस अध्ययन करने के बाद भी उसमें ज्ञान की कमी थी। उसका नाम था ब्रह्मदास। बेशक उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। उसे अपनी विद्या पर बड़ा गर्व था। वह जहाँ भी जाता अपने साथ मोटी मोटी पुस्तकें लेकर जाता। उसने अपने गले में एक शालिग्राम भी पहन लिया था।
वह जहाँ भी जाता लोगों को बहस करने के लिए आमंत्रित करता। इस तरह वह अन्य पंडितों को बहस में पराजित करके प्रसन्न होता था। एक दिन पंडित को गुरु जी के बारे में पता चलता है और वह उनसे मिलने जाता है। वह गुरु जी से कहता है, आप मुझसे बहस करें। उसकी बात सुनकर गुरु जी मुस्कुरा देते हैं। भला गुरु जी को बहस से क्या काम, वे तो अपने जीवन में प्रेम की साक्षी देते हैं। पंडित गुरु जी को मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, महात्मन आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? गुरु जी उनके बात का कोई उत्तर नहीं देते, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वे अपने ज्ञान का बखान कभी नहीं करते। गुरु नानक देव जी को चुप देखकर आगे पंडित कहता है, महात्मन आप कुछ तो बोलिए, मैं आया हूँ आपसे बहस करने के लिए। इस पर गुरु जी कहते हैं, पंडित जी इस वन में एक है जो तुम्हें शिक्षा दे सकता है, जाओ पहले उससे शिक्षा ग्रहण करके आओ। पंडित जी उनकी बात मानकर थोड़ा आगे जाता है तो वहाँ एक रूपवती सुंदरी को देखता है जो चमकीले वस्त्र पहनकर सुंदर गहने पहनकर बैठी थी। पंडित उस रूपवती का सौंदर्य देखकर अवाक रह जाता है। उसके भीतर काम का वेग उठता है। वह उस सुंदरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके मन में सुंदरी को छूने की चाह उठती है। जैसे ही वह सुंदरी को छूने जाता है तो सुंदरी अपने पैर की जूती उठाकर उसे दे मारती है। जूती पंडित के सिर पर लगती है। सुंदरी पंडित से कहती है, चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर पंडित मन ही मन लज्जित होता है। वह कहता है, अरे मैं इतना बड़ा विद्वान, लोग मुझे कितना सम्मान देते हैं और ये लड़की मुझे जाने के लिए कह रही है। इस लड़की ने मेरे सिर पर जूती मारी है। अब तो पंडित का अहंकार सातवें आसमान को छू जाता है। वह टिमटिमाता हुआ गुरु जी के पास लौट आता है और कहता है, महात्मन तुमने मुझे कहाँ भेजा था? तुमने कहा था कि कोई है जो मुझे शिक्षा दे सकता है, लेकिन वहाँ तो एक सुंदरी बैठी है जिसने मेरा अपमान किया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इस पर गुरु जी कहते हैं, अरे तुम जरा यहाँ बैठो, ठंडा पानी पियो, थोड़े शीतल हो जाओ तो मैं तुमसे कुछ बात करूं। पंडित बैठता है, उसका दिमाग कुछ ठंडा होता है। तब गुरु जी उससे कहते हैं, पंडित जी आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब पंडित कहता है, इस सृष्टि की रचना हुई उससे पहले प्रभु कहाँ थे? इस पर गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे प्रिय जब परमात्मा अपनी पलकें खोलते हैं तो सृष्टि की रचना हो जाती है, और जब पलकें मूंद देते हैं तो प्रलय हो जाती है। भला इस रहस्य को कौन जान सकता है? कुछ चंद लोग जो प्रभु को प्रिय हैं वे उनके निकट रहते हैं और बाकी सब तो उनसे दूर हैं। इसलिए उनके रहस्य को कौन जान सकता है? पंडित जी यदि तुम्हारे पास मन की शांति नहीं है तो ये सारी विद्या बेकार है। बिन शांति कभी न होता ध्यान, बिन ध्यान मिले न गुप्त ज्ञान, ज्ञान बिन कैसे मिले दरस दीदार, बीच शांति बैठ हरि के द्वार। बिन शांति कभी न होत ध्यान, बिन ध्यान मिले न गुप्त ज्ञान, ज्ञान बिन कैसे मिले दरस दीदार,
बिन ध्यान मिले न गुप्त ज्ञान, ज्ञान बिन कैसे मिले दरस दीदार। बीच शांति बैठ कर पहुँच हरि के दरबार, पहुँच हरि के दरबार, पहुँच हरि के दरबार। मेरे प्रियजनों, आगे गुरु जी कहते हैं, तुमने एक रूपवती सुंदरी को देखा तो तुम्हारा मन डोल उठा। ये पुस्तक के ज्ञान तुम्हारे किस काम का है? ये तुम्हारे मन को स्थिर नहीं कर सकता, तुम्हारे मन को शांति नहीं दे सकता। यदि तुम पुस्तक पढ़ना चाहते हो तो भले पढ़ो, किंतु तुम आत्मा को मत भूलो। जीवन का आदर्श है मन की शांति। यदि तुमने पुस्तक पढ़ लिए किंतु मैं के रोग से मुक्त नहीं हुए तो पुस्तक पढ़ने का क्या लाभ हुआ? पुस्तकों से ऊपर है प्रभु का पावन नाम। तुमने एक सुंदरी का रूप क्या देख लिया कि बाकी सब कुछ भूल गए। तुमने अपने सतगुरु को देखा ही नहीं है। उसके सौंदर्य के आगे इस लड़की का सौंदर्य तो कुछ भी नहीं है। यदि तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो वो तुम्हें पुस्तकीय ज्ञान से नहीं मिलेगा। सच्चा सुख तो केवल तुम्हें प्रभु के पावन नाम से ही मिलेगा। ये नाम तो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे भीतर एक अनहद शब्द गूंज रहा है। यदि तुमने उस अनहद शब्द को नहीं सुना तो तुम्हें क्या मिला? सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, अनहद का बाजा बाजता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे गुरु जी पंडित से कहते हैं, मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। अब पुस्तकों को छोड़ो और उस अनहद शब्द को सुनने की कोशिश करो। गुरु जी की यह शिक्षा पंडित जी के दिल में उतर जाती है। वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ता है और उनसे कहता है, कृपया आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। तभी गुरु जी अपना अभय हस्त उसके सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वहाँ एक गुरुद्वारा बनवाया जाता है। ज़माने की गर्दिश में आज वह गुरुद्वारा वहाँ नहीं है, किंतु एक समय था जब पंडित ने इस गुरुद्वारे में बैठकर लोगों को गुरु जी का संदेश सुनाया, गुरु जी की शिक्षा लोगों में फैलाई। उसके बाद गुरु जी दौरा समाप्त कर लौटने लगते हैं। लौटते समय वे एक नगर में आते हैं जिसका नाम था अमीनाबाद।
मर्दाना भी उनके साथ था और गुरुजी किसके घर जाकर रहना नहीं चाहते थे। नगर के बाहर एक बड़ा वृक्ष था। गुरुजी उस वृक्ष की छाया में विश्राम करने के लिए बैठते हैं। तभी मर्दाना कहता है, गुरुजी मुझे बाजार जाने की अनुमति दें। उस पर गुरुजी कहते हैं, तुम्हें बाजार क्यों जाना है? मर्दाना कहता है, मेरे पास ये सोने की अंगूठी है जिसे मैं बाजार में जाकर बेचना चाहता हूँ। तभी गुरुजी कहते हैं, ये सोने की अंगूठी तुम्हारे पास आई कहाँ से? मर्दाना कहता है, गुरुदेव मैं आपके बड़ी बहन से मिला था, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी थी, उनमें ये एक सोने की अंगूठी भी थी। उन्होंने मुझे कहा था, तंगी के समय यह अंगूठी तुम्हारे काम आएगी, रख लो। उस समय आपने मुझे सारी चीज़ें लौटाने के लिए कहा था, पर आप मुझे क्षमा करें क्योंकि इस अंगूठी को छोड़कर बाकी की सारी चीज़ें मैंने उन्हें लौटा दें। इस अंगूठी को बेचकर मैं खाने पीने की कुछ चीज़ें खरीद कर लाता हूँ। आप तो खाने पीने के बिना रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं इस अंगूठी को बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। तब गुरुजी कहते हैं, मर्दाना ऐसा कभी मत करना, तुम बाजार बेशक जाओ और जौहरी से इस अंगूठी के केवल दाम पूछो। मर्दाना ऐसा ही करता है। जौहरी उसे इस अंगूठी का दाम बताता है। फिर मर्दाना दूसरे दुकान पर जाता है, फिर तीसरे दुकान पर। इस तरह अलग अलग दुकानों पर जाकर मर्दाना उस अंगूठी का दाम पूछता है। अंत में वह सेलसराय के दुकान पर आ पहुंचता है। सेलसराय एक बहुत बड़ा जौहरी था। मर्दाना जब उसे अंगूठी दिखाता है तो वह उससे पूछता है, यह अंगूठी किसकी है? मर्दाना कहता है, यह अंगूठी मुझे किसी ने दी है और इसे मैंने एक दरवेश के चरणों में अर्पण की है। तभी सेलसराय पूछता है, उस दरवेश का नाम क्या है? मर्दाना कहता है, उसका नाम है नानक निरंकारी। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।